नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। देखिए, ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये डेंगू वायरस के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। सबसे ज़्यादा डेंगू वायरस के केसेस, डेंगू फीवर के केसेस हमें इसी महीने में देखने को मिलते हैं और पेशेंट भी बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि अगर फीवर हो गया तो कहीं मैम डेंगू तो नहीं हो गया है। तो चलिए जल्दी से क्लियर करते हैं डेंगू का सारा फंडा। डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक फ्लू लाइक डिजीज है, एक फ्लू लाइक फीवर है जो डेंगू वायरस से होता है। मतलब ये एक वायरल फीवर है। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि इस पेन में बॉडी है कितना जबरदस्त होता है, हड्डियों में इतना तेज दर्द होता है कि इसको हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। ये जो डेंगू फीवर है डेंगू वायरस से होता है और डेंगू वायरस जो है वो फीमेल एडिस मच्छर के बॉडी में रहता है। मतलब वो उसका कैरियर होता है और यही एडिस मॉस्किटो चिकनगुनिया का भी कैरियर होता है। जब ये किसी हेल्दी बंदे को काटता है और अगर इसकी बॉडी में वायरस है तो इससे वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको डेंगू फीवर हो जाता है। देखिए, डेंगू वायरस 4 तरह का होता है। डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेंगू फीवर हुआ है तो आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वायरस, अगर मान लो आपको वायरस 1 से इन्फेक्शन हुआ है और आप ठीक हो गए हो तो वायरस 2, 3, 4 से भी आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। और एक बार डेंगू से ठीक होने के बाद अगर आपको दोबारा डेंगू होता है दूसरे वायरस से तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है और उसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं क्योंकि दोबारा होने पर हेमरेज के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, डेंगू फीवर हो गया है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेंगू वायरस की 2 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। मतलब एक होता है डेंगू, एक है सीवियर डेंगू। तो जो डेंगू फीवर है उसमें आपको सिंपल जो फ्लू लाइक जो फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, वैसे ही आपको सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसमें आपको हेडेक होएगा, नोजिया, वोमिटिंग, पूरी बॉडी में आपको दर्द होता है, बॉडी के नीचे लाल लाल चकत्ते से जो रैशेज से होते हैं वो हो जाते हैं, बॉडी में जो ग्लैंड्स होती है वो स्वेलन हो जाती हैं। इसके अलावा मसल और जॉइंट पेन, ये आपको नॉर्मल डेंगू फीवर में सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर है माइल्ड से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, बहुत तेज फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जो नॉर्मल डेंगू वायरल फीवर होता है उसके। अगर सीवियर केस हो जाए, सीवियर डेंगू हो जाए जिसमें तुरंत हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइन उसमें आता है सीवियर एब्डोमिनल पेन। मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट वोमिटिंग, मतलब आपकी वोमिटिंग नहीं रुक रही है, बार बार बहुत जल्दी जल्दी वोमिटिंग आ रही है और कई बार तो वोमिटिंग में आपके ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग गम्स में से, ईयर में से, कहीं से भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो सीवियर डेंगू का केस हो जाता है। इसके अलावा फैटिक, बहुत एक्सेसिव थकान, रेस्टलेसनेस, मतलब आपको बेचैनी हो रही है, किसी भी कंडीशन में आपको आराम नहीं मिल रहा है। और कहीं से भी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा स्किन के नीचे रैशेज हो रहे हैं, मतलब स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो रही है या बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो सीवियर डेंगू का केस है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसको जो प्लेटलेट्स डेंगू में डाउन चली जाती हैं तुरंत उनका इन्फ्यूजन हमें करना पड़ता है। अब डेंगू का फीवर है, ये डायग्नोज कैसे होता है? इसका सिंपल सा टेस्ट होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। सबसे पहले डॉक्टर इसमें CBC करते हैं। किसी भी वायरल फीवर की तरह इसमें भी आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, WBC है वो भी कम हो जाती हैं। किसी किसी केसेस में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपका HB और RBC और जो ब्लड के जो और कंपोनेंट है वो भी आपको डाउन मिलेंगे। जैसे ही आपकी प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन मिलती हैं तो डॉक्टर्स आपको डेंगू का टेस्ट कराने के लिए भी कह सकते हैं। उसमें हम NS1 टेस्ट करवाते हैं और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, CBC करवा के और डेंगू का वायरल टेस्ट करवा के हमें क्लियर हो जाता है कि आपको डेंगू है या नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट में इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको डायग्नोस हो गया है कि डेंगू है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, किसी भी वायरल फ्लू की तरह, किसी भी वायरल फीवर की तरह डेंगू का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वायरल एंटीवायरल जो टैबलेट होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे अटैक करती है,
एंटीवायरल कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो सीधा वायरस पे अटैक करे। इसके लिए हमारी बॉडी की अपनी जो इम्यूनिटी होती है, जो खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीवायरल बॉडीज़ बनाती है, वही काम आती हैं। और इसका वैसे डायरेक्ट डेंगू पे असर करने का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर हो तो हम फीवर की मेडिसिन दे देते हैं, वोमिटिंग हो तो वोमिटिंग की मेडिसिन दे देते हैं, बॉडी एक है उसके लिए हम पेन किलर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में डेंगू का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। प्लेटलेट्स इसमें जल्दी से डाउन चली जाती हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन होती हैं। गिलोय होती है, पपीते के पत्ते का जूस है, कीवी का एक फ्रूट आता है, अनार का जूस है। ये सारी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो तुरंत प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है। इसके अलावा सबसे जो मेन होता है वो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि कोई भी वायरल फीवर हो, चाहे डेंगू हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, सबसे पहले आपको बेड रेस्ट करना है। बिना बेड रेस्ट के, बिना परहेज के कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक ही हो, वो आप पे असर नहीं करेगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको बेड रेस्ट करना है। दूसरी कंडीशन है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। जो आपका लिक्विड इनटेक है, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, सिंपल पानी है, ये आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना है। और एक मैंने आपको पंचगुनिया पानी बताया था जो फीवर में हमें लेना चाहिए, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। पित्त, नागर, मोथा, ऐसे 5 द्रव्यों को उबाल के उसको ठंडा करके वो पानी आप पीते रहिएगा। उसमें भी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहती है। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में और सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आप परहेज करते हो, परहेज इसमें सबसे बड़ा है, मॉस्किटो बाइट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये जो वायरस है ये मॉस्किटो से ही आता है। अगर आप मच्छर अपने आसपास मच्छरदानी का यूज़ करते हो, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करते हो, या घर में ऐसी जगह मॉस्किटो को पनपने ही नहीं देते हो, जो डेंगू का जो वायरस है वो मॉस्किटो में रहता है। और मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में ही रहता है, जो एडीज मच्छर है वो साफ पानी में ही रहता है। तो अपने आसपास इतना हाइजीन रखिए, इतना साफ सफाई रखिए कि वहाँ पे मच्छर ही ना हो। जब मच्छर ही नहीं काटेगा तो आपको डेंगू वायरस का इन्फेक्शन ही नहीं होगा और आप डेंगू फीवर से बचे रहोगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है डेंगू फीवर से बचने का। तो इन चीज़ों को यूज कीजिए और डेंगू वायरस से बचे रहिएगा। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, बस बेड रेस्ट कीजिए। 12 या 24 घंटे में अपना CBC टेस्ट करवाते रहिए, ताकि आपका जो ब्लड है उसकी अच्छी तरह से हमें रिपोर्ट मिलती रहे। और कब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, कब उसको प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन करना है, वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिए, मच्छरों को मत होने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।